Hello everyone. Today I will discuss on percentage of impedance. What is percentage of impedance in electrical system and what is its role? Is it good for electrical system or is it bad? परसेंटेज में ज़्यादा होना अच्छा है या ज़्यादा होना बुरा है, कम होना अच्छा है या कम होना बुरा है. ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में परसेंटेज इम्पीडेंस का रोल क्या है, दैट आई विल डिस्कस टुडे. So today's my topic is percentage of impedance good in electrical system or bad? परसेंटेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए अच्छा है कि बुरा है? टुडे आई विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक. सो इसका पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस. परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस किसको बोलता है? परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस इज परसेंटेज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन फुल लोड कंडीशन. दैट्स कॉल्ड परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस. तो आई एम गिविंग वन एग्जांपल. सपोज वन ट्रांसफार्मर इज 33 kV by 433 volt. So this 433 volt is in no load condition. Suppose in full load condition, this voltage is coming to 415 volt. In no load condition, voltage is 433 volt. In full load condition, this voltage is 415 volt. So there is a gap in voltage is 433 minus 415 is equal to 18 volt. If we converting into percentage, then 18 by 433 into 100, it will come 4.1%. So percentage of impedance is 4.1%. That's called percentage of impedance. तो परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस ज्यादा होने में सिस्टम का अच्छा है कि कम होने के अच्छा है, ये टुडे आई विल डिस्कस. तो इससे तो पता लग गया जो परसेंटेज में इसका एक बड़ा रोल है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए. एक रोल है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. परसेंटेज इम्पीडेंस जितना कम होगा वोल्टेज रेगुलेशन उतना अच्छा होगा. ये वोल्टेज रेगुलेशन छोड़ के भी और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दैट इज फॉल्ट करंट. फॉल्ट करंट का ऊपर भी परसेंट ऑफ इम्पीडेंस का बहुत बड़ा हाथ है. तो परसेंट ऑफ इम्पीडेंस का बेसिकली दो चीज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो चीज में इसका रोल है. एक है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम एंड सेकंड इज फॉल्ट करंट. परसेंट ऑफ इम्पीडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कितना फॉल्ट करंट है. तो नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल. दोनों चीज का मैं एग्जांपल दूंगा, उससे पता लगेगा ये परसेंटेज इम्पीडेंस ज्यादा होने में अच्छा है कि बुरा होने में अच्छा. फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव कंसीडर वन ट्रांसफार्मर एंड टू डिफरेंट परसेंट ऑफ इम्पीडेंस लेवल में उसका क्या वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या फॉल्ट लेवल में क्या फॉल्ट करंट में क्या चेंज होता है. ये दो चीज हम लोग कैलकुलेशन करके देखूंगा. तो ट्रांसफार्मर रेटिंग विल बी रिमेन सेम, ओनली परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस आई विल चेंज एंड उसी परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस चेंज करके मैं देखूंगा जो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है दोनों में और दोनों में फॉल्ट करंट क्या चेंज हो रहा है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम कंसीडरिंग वन ट्रांसफार्मर 10 MVA रेटिंग 33 by 11 kV DYN11. That is a transfer rating. I am considering 10 MVA transformer. I am considering two percentage of impedance level. One is 8% and one is 4%. I will check in 8% में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है एंड 8% में फॉल्ट करंट का लेवल फॉल्ट करंट कितना हो रहा है. मैं मेजर करूंगा वोल्टेज ड्रॉप 8% ऑफ इंटरवल्स में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है मैं देखूंगा सेम ट्रांसफार्मर में एंड फॉल्ट करंट कितना हो रहा है इसी ट्रांसफार्मर देखूंगा. अकॉर्डिंगली फिर परसेंट ऑफ इंटरवल्स को कम करके 4% करके मैं सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर में देखूंगा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, का लेवल क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है. तो उसमें से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ ये कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. तो 10 MVA ट्रांसफार्मर सपोज सेकेंडरी 11 kV. 11 kV का वोल्टेज ड्रॉप कितना का फुल लोड में वोल्टेज ड्रॉप होगा जितना केवी रेटिंग 11 kV इंटू 8%, मतलब
880 वोल्ट ड्रॉप होगा 880 880 वोल्ट। 10 यूनिट ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी 11 के भी साइड में 8% परसेंट ऑफ इम्पीडेंस 8% होने में वोल्टेज ड्रॉप होगा 880 वोल्ट। नाउ आई कैलकुलेट इन 4% परसेंट ऑफ इम्पीडेंस जब 4% होगा तब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो 11 केवी को मैं वोल्टेज में कन्वर्ट करूंगा तो 11 इंटू 1000 इंटू 4% मतलब 4/100 इट्स मीन 110 इंटू 4 मतलब 440 वोल्ट। मतलब इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा 440 वोल्ट। 8% में वोल्टेज ड्रॉप होगा 880 वोल्ट। 4% में वोल्टेज होगा 4 वोल्ट। मतलब जितना परसेंट ऑफ इम्पीडेंस कम होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, उतना वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। नाउ आई एम कमिंग टू द फॉल्ट करंट कैलकुलेशन। 8% में फॉल्ट करंट कितना होगा, 4% में फॉल्ट करंट कितना होगा। तो हम लोग फॉल्ट करंट कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, पहले हमको रेटेड एमवीए 10 एमवीए, तो इसका पहले हम लोग फॉल्ट एमवीए निकालना पड़ेगा। फॉल्ट एमवीए इज इक्वल टू रेटेड MVA by percentage of impedance. This means 10 MVA by 8%. 8 by 8% mean 10 into 100 by 8. It means 125 MVA. My fault MVA is 125 MVA. Now I calculate fault current. Fault current is equal to fault MVA by √3 into line voltage. Fault MVA is 125 by √3. √3 mean 1.732 into line voltage is 11 is equal to 6.56 kilo ampere. 6.56 kilo ampere is 6.56 ka. Now I will calculate the same fault current for 4% of impedance, percent of impedance. So इसमें that will change to 4%. That will come to 4%. It will come 250 MVA. So here it will change to 250. So it will come is equal to 13.12 ka. Is equal to 13.12 ka. So जब परसेंटेज इम्पीडेंस कम हो रहा है तो फॉल्ट करंट बढ़ रहा है। जस्ट 8% to 4% हुआ, फॉल्ट करंट भी डबल हो गया। सो जब परसेंट ऑफ इम्पीडेंस कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, अकॉर्डिंगली फॉल्ट करंट इंक्रीज करेगा। सिस्टम के लिए अच्छा है जितना वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और बेटर वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम के लिए अच्छा है जितना वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। एंड ये भी अच्छा है सिस्टम के लिए जितना फॉल्ट करंट, सिस्टम का फॉल्ट करंट जितना कम रहेगा उतना सिस्टम के लिए अच्छा है। सिस्टम का फॉल्ट करंट जितना कम रहेगा वो भी सिस्टम के लिए अच्छा है। तो सिस्टम का फॉल्ट करंट कम होगा, जब परसेंटेज इम्पीडेंस ज्यादा होगा तो अभी सिस्टम का फॉल्ट करंट कम होगा। सो वी मे कंक्लूड दैट जिस सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप इज इंपॉर्टेंट, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, फॉर दैट सिस्टम परसेंट ऑफ इम्पीडेंस जितना कम होगा उतना अच्छा है। एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्टेज रेगुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में परसेंट ऑफ इम्पीडेंस जितना कम होगा उतना अच्छा है। नाउ वी कम टू पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज ड्रॉप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है इसका फॉल्ट करंट कम होना। तो पावर ट्रांसफार्मर में जितना फॉल्ट करंट कम होगा, जितना ट्रांसफार्मर का परसेंट ऑफ इम्पीडेंस ज्यादा होगा उतना ही फॉल्ट करंट कम होगा। तो पावर ट्रांसफार्मर में परसेंट ऑफ इम्पीडेंस होना अच्छा है। इट्स मीन परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस ज्यादा अच्छा है कि कम अच्छा है, इज डिपेंड ऑन टोटल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम। एप्लीकेशन का वो टोटली डिपेंड करता है। जिस सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन इज
required, voltage regulation important. For that system, परसेंटेज इम्पीडेंस कम होना चाहिए, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. जिस सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉल्ट करंट को कंट्रोल करना, फॉल्ट करंट कम होना, उस सिस्टम में परसेंटेज इम्पीडेंस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है. एज एग्जांपल पार्ट ट्रांसफार्मर. So this is the role of percentage impedance in our electrical system.